दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। डेंगू का प्रकोप हो रहा कम, अस्पताल में मरीज की हालत गंभीर। पटना के इन इलाकों में मिले पीड़ित दोस्तों, पटना में डेंगू का प्रकोप कम होने लगा है। पिछले एक सप्ताह से पीड़ितों की संख्या 100 से कम रही है। स्वास्थ्य विभाग और जिला संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यालय के पदाधिकारियों की माने तो छठ के बाद डेंगू के मामले में और कमी आ सकती है। दूसरी ओर अब जो मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनकी स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा खराब हो रही है। बिहार भूमि सर्वे में मचा हड़कंप, नए आदेश से हजारों किसानों की निजी जमीन हुई सरकारी घोषित। दोस्तों, बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण ने राज्य के किसानों के बीच हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में आए एक नए आदेश के अनुसार हजारों किसानों की निजी जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया है। यह खबर राज्य भर में तेजी से फैल रही और किसानों को भारी चिंता और गुस्सा पैदा कर रही है। इस नई घटनाक्रम ने बिहार के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान, पीएम मोदी का भी लिया नाम। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया है। उनके चुनाव जीतने पर भारत में भी नेताओं की प्रक्रिया आ रही है। मोदी कैबिनेट में मंत्री चिराग पासवान ने ट्रंप की जीत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान का कहना है कि अब भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। पटना और दिल्ली के बीच चलेगी नई स्पेशल ट्रेन, कोलकाता वालों के लिए भी खुशखबरी। दोस्तों, छठ पर्व के बाद नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पटना नई दिल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन 9 नवंबर एवं 11 नवंबर को पटना 2 बजे से चलकर दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते अगले दिन 8 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं कोलकाता दिल्ली के बीच में भी नई ट्रेन चलेगी। सरकारी जमीन पर 3 पीढ़ियों से बसे लोगों को मिल सकता है मालिकाना हक, सरकार कर रही है विचार। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे के दौरान जरूरतमंद लोगों को गैर मजरूआ जमीन का मालिकाना हक देने पर सरकार विचार कर रही है। ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो 3 पीढ़ियां अधिक समय से इन जमीनों पर रह रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों को सख्ती से हटाया जाएगा और सर्वे के बाद सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में यहाँ 20 हेक्टेयर में होगी मखाना की खेती, सरकार भी किसानों की करेगी मदद। दोस्तों, बिहार के खगड़िया जिले में किसानों के मखाना की खेती बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। 7 नदियों से घिरे इस जिले में हर साल बाढ़ आती है। ऐसे में खगड़िया के किसान आसानी से मखाना की खेती कर सकते हैं। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खगड़िया जिले के किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। किसान अनुदान प्राप्त कर मखाने की खेती कर सकते हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर का सर्वर फेल, खपत और बैलेंस की नहीं मिल रही जानकारी। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर काफी चर्चा होती है। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है और विपक्ष का दावा है कि स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशानी बढ़ रही है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में कई उपभोक्ताओं को इस स्मार्ट मीटर से बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती से आएगी खुशहाली, गुलाब की तरह खिल उठेंगे किसानों के चेहरे। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू हो गई है। यह गुलाबी रंग का विदेशी फल है जिसकी खेती से किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रयोग के तौर पर ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए गए थे जो पूरी तरह से सफल रहे। अब अगले साल से किसानों को भी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने रजिस्ट्री के नियम ही बदले, अब फर्जीवाड़ा खत्म। दोस्तों, नीतीश सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब जमीन की बिक्री से पहले आधार नंबर को निबंधन कार्यालय में लिंक कराना होगा। आधार लिंक नहीं होने पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इससे जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की उम्मीद है। 4 वर्षों में बनेगा विक्रमशिला कटेरना गंगा रेल पुल, रेल मंत्रालय ने निकला टेंडर। दोस्तों, बिहार के कहलगांव में बटेश्वर स्थान के समीप गंगा पर विक्रमशिला कटेरना रेल पुल का टेंडर निकल चुका है। मार्च में कैबिनेट से बटेश्वर स्थान गंगा पुल की स्वीकृति मिली थी।
रेल मंत्रालय ने रेल पुल का टेंडर निकाल डाल दिया है। कुल 1153 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर पुल का निर्माण होगा। कुल 2278 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में बटेश्वर स्थान से सटी गंगा नदी पुल व विक्रमशिला व नवगछिया रेल लाइन बनेगी। सरकारी स्कूल में रसोइया भर्ती का बदला नियम, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा चयन। दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया यह सहायक के चयन में बदलाव किया गया है। अब चयन से पहले उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे किसी असाध्य या संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। इसके अलावा मृत्यु होने पर लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और प्रतिवेदन 2 महीने के अंदर भेजना अनिवार्य होगा। बिहार में जमीन मालिकों की बड़ी राहत, 72 घंटे में यूं मिलेंगे खाद्यान्न से लेकर दाखिल खारिज तक के कागजात। दोस्तों, बिहार में अब जमीन के जुड़े कागजात ऑनलाइन मांगने पर 72 घंटे में मिल जाएंगे। खास बात यह है कि ये कागजात सत्यापित होंगे। अभी 25 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी किसानों को दी जाएगी। जमाबंद खातियान जैसे दस्तावेज शामिल हैं। दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। 30 करोड़ से ज्यादा राजस्व दस्तावेज हैं। आधे से ज्यादा दस्तावेजों का स्कैन किया जा चुका है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं पास करें आवेदन। दोस्तों, रेलवे में भर्ती का इंतजार करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के द्वारा रेलवे डी ग्रुप वैकेंसी के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इन पदों के लिए आवेदन मोड से फॉर्म लिए जाएंगे। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है। वहीं आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 11 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। बिहार के इन इलाकों में बनेगा 4 लेन हाईवे। 25 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण। दोस्तों, बिहार के और झारखंड को जोड़ने वाली राजमार्ग NH 133E को 4 लेन बनाया जा रहा है। इससे बिहार और झारखंड का रास्ता सुगम और काफी नजदीक होगा। आपको बता दें कि भागलपुर से भले जोर जाने वाली रोड को 4 लेन में बदला जाएगा। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी और अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। 30 नवंबर तक बिहार के सभी सरकारी भवनों में लगाएं स्मार्ट मीटर, CMD ने दिया आदेश। दोस्तों, इस महीने के अंत तक बिहार के सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगा लिए जाएंगे। सोमवार को स्मार्ट मीटर से संबंधित समीक्षा बैठक के कंपनी की CMD पंकज कुमार पाल ने इस बात अधिकारियों को अब निर्देश दिया है। बिहार के रसोइया की बल्ले बल्ले मिड डे मील में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। दोस्तों, बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को अब पका पकाया भोजन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने PM पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से यह सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इसमें रसोइया की अहम भूमिका होगी। पहले चरण में 10 जिलों के 20 पंचायतों का विद्यालय में यह योजना लागू होगी। इससे बच्चों और शिक्षकों के समय बर्बाद होने से बचेगा। बिना ई चालान अन्य राज्यों से पत्थर गिट्टी मंगाई या बेची तो गिरेगी गाज। एक्शन में नीतीश सरकार। दोस्तों, बिहार में अवैध पत्थर और गिट्टी के कारोबार पर तमाम लगाम लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। विभाग ने बिना ई चालान अन्य राज्यों से गिट्टी मंगाने, परिवहन करने और इसे बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस तरह के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।